हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने आर के यादव से चैनल पर। दोस्तों आज आप लोगों का क्लास जो है नाव धारा का अगला क्लास चलने वाला है और अगले क्लास में देखेंगे हम जहां से क्वेश्चन छोड़े थे ठीक उसी प्रकार का एक क्वेश्चन हम देकर फिर आगे बढ़ेंगे। आपका प्रश्न कैसा था, प्रश्न ध्यान दीजिएगा। प्रश्न था कि जो आज का प्रश्न है वो एक प्रश्न है कि एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटे लेती है। तो एक काम करिए, ऐसे प्रश्नों के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, धारा के साथ जो रहेगा वो b प्लस डब्ल्यू रहेगा और धारा के जो विपरीत रहेगा वह b माइनस डब्ल्यू रहेगा। धारा के साथ जुड़ेगा, धारा के विपरीत घटेगा। ये चीजें पूरा क्लियर है। तो जो दिया है कि विपरीत दिया है ना 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर विपरीत में रखो आप। इसके बाद बोला है धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, तो 44 किलोमीटर धारा के साथ रखो आप। ठीक है। ऐसे प्रश्नों को कैसे लगाना ध्यान से रखिए। 10 घंटे लेते हैं, आप इसे छोड़े रहिए अभी। ध्यान से देखिए, आगे देखिए कि धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 40 किलोमीटर है और दूसरी चीज है 55 किलोमीटर धारा के साथ है। यहां पे क्या लगते हैं 30 और 44, मतलब धारा के साथ और धारा के विपरीत में 10 घंटे का टाइम लग रहा है। 10 घंटे का टाइम लग रहा है और यहाँ पे कितने घंटे का टाइम लग रहा है, यहाँ पे कुल 13 घंटे का टाइम लग रहा है। ये ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चंस को कैसे उड़ाना है ध्यान से रखिए। आप किसी एक संख्या से काटिए। देखिए ये धारा के साथ 44 था, ये 55 था, ये धारा के विरुद्ध या धारा के विपरीत 30 और 40 था किलोमीटर की दूरी। क्वेश्चन में देखेंगे तो धारा के साथ 44 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 30 किलोमीटर, धारा के साथ 55 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध 40 किलोमीटर। यूं कहा जाए तो धारा के साथ वाला एक में, धारा के विपरीत एक में। किसी एक संख्या से काटी। मान लीजिए कि आपने 10 से काटा इन्हें, तो 10 या 30 और 10 चौक को 40। ठीक है, 3 घंटे हो गए। 10 घंटे में से 3 घंटे मिल गए। किसी एक संख्या से इसे काटो आप, तो 11 चौक 44, 11 पाँचे 55, 11 चौक 44, 11 से मान लीजिए काट दिए, 11 चौक 44, 11 पाँचे 55। क्या देखिए 4 और 3 मिला के 10 हो रहा है, नहीं 7 हो रहा है। 4 और 5 मिला के कितना हो रहा है, 13 हो रहा है, नहीं 9 हो रहा है। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम काटेंगे इसको किससे, 5 से। अगर मैंने 5 से काट दिया तो 5 6 के 30, 5 6 के 30, अब 5 वाटे 40, 6 मिल गया। अभी हमें 4 घंटा चाहिए, तो किसी ऐसी संख्या से काटे कि जो 44 है 4 बार में कटे, 4 घंटा मिल जाए, तो 4 और 6 मिला के 10 हो जाए। तो 11 से काट देते हैं, तो 11 चौक 44 और 11 पाँचे 55। ध्यान से देखिए, 4 और 6 मिला के 10 घंटे हो गए, 5 और 8 मिला के 13 घंटे हो गए। तो आप क्या कह सकते हैं कि बोट और प्लस वाटर धारा के साथ यहां से हमारी 11 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मिल गई। क्वेश्चन छोटा हो गया। धारा के विरुद्ध जो है कितना मिल गया हमारा, 5 किलोमीटर मिल गया। पूछा गया क्वेश्चन में पूछा है कि शांत जल में नाव की चाल ज्ञात करो। जब भी नाव की चाल पूछे तो धड़ल्ले से लगाइए, दोनों को जोड़ दीजिए, मतलब नाव मतलब बोट, दोनों को जोड़ दीजिए। 11 5 16 और 2 से भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। आंसर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। चलिए पढ़ते हैं इसी प्रकार का क्वेश्चन लेकर अगला। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि एक नाविक 34 किलोमीटर धारा के साथ और 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध। आप लिखते चलिए, धारा के साथ हो गया और धारा के विरुद्ध हो गया। आप देखिए कि धारा के साथ कितनी है, एक साइड लिख लीजिए, 24 किलोमीटर धारा के साथ है, 24 किलोमीटर धारा के साथ है। और क्या दिया, 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है, 36 किलोमीटर धारा के विरुद्ध है। लग रहे हैं टोटल कितने, 9 घंटे लग रहे हैं। आगे दिया है 36 किलोमीटर धारा के साथ, 36 किलोमीटर धारा के साथ दिया है और 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध लग रहे हैं। और ये लग रहे हैं कुल कितने घंटे, यहाँ पे कुल लग रहे हैं 8 से 1/2 घंटे, मतलब कह सकते हैं 8.5 घंटा लग रहा है, 8.5 घंटा लग रहा है। अब कुछ ऐसा करिए कि ये किन संख्याओं से जिन संख्याओं से कटे, ये जिस संख्या से कटे, ये किसी संख्या से कटे, मिलाकर 9 घंटा होना चाहिए, मिलाकर 8.5 घंटा होना चाहिए। मान लीजिए आपने 6 से काट दिया,
या आप 4 से काट रहे हैं, 4 से भी काट सकते हैं। मान लीजिए आप 4 से काट रहे हैं, तो अगर 4 से काटे तो 4 9 36 और 4 6 24, यहाँ तो 9 मिल गया, नहीं बात बनेगी। मतलब क्या ये शून्य बार में कटेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा उठे और 6 पे आइए, 6 से काटिए, 6 6 36 और 6 चौक को 24, ठीक है, मिल तो गया। आप यहाँ आइए, आपको कितना चाहिए? 3। आप इसको 8 से काटेंगे तो 3 मिलेगा, आप इसको 8 से काटिए, 8 3 के 24, 3 मिला। और ये नहीं कट रहा है, अगर कट नहीं रहा है तो जब ये मिल गया तो पक्का है कि ये भी मिलेगा। 4 है तो 4.5 चाहिए, मतलब आप 36 को 8 से काटो, 36 को 8 से काटो, 8 चौक को 32, कितना मिला? 4.08 25 40, कट गया, 4.5 मिल गया, 4.5 मिल गया भाई। अब देखिए 3 और 6 9 घंटा, 4.5 और 4 8.5 घंटा, चीजें क्लियर हो गई। ये 8 है, ये 6 है, तो धारा के साथ कितना है आपको समझाने में ये टाइम लग रहा है 8, और धारा के विरुद्ध कितना है? ये मिला 6। अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में पूछा है कि नाव की चाल ज्ञात करो। भाई बी की चाल पूछा है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 8 6 14 और दूसरे भाग दे दीजिए, कितना आएगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। मार दिए, खट से आंसर, आगे बढ़ गए। जो भी टाइम लगेगी यहीं पर बनाने में लगी, बाकी कुछ भी टाइम नहीं लगेगी। अगर इससे नहीं लगाना है तो अगर समीकरण से लगाएंगे तो हालत खराब हो जाएगी। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 4 घंटे में क्या करता है? धारा की दिशा में 4 घंटे में 18 किलोमीटर, मतलब 4 बराबर दूरी बटा के समय, 18 किलोमीटर की दूरी 4 घंटा में, ये दिया है ना क्वेश्चन में, तय करता है। और धारा के प्रतिकूल क्या दिया है? दिशा में। प्रतिकूल मतलब विपरीत, प्रतिकूल मतलब विपरीत। यहाँ पे बोला है 12 घंटे में वापस आता है, प्रतिकूल दिशा में 12 घंटे में वापस आता है, मतलब उतनी ही दूरी 12 घंटे में वापस आता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे? ये होगा 2 9 18 और 2 दूना के 4, ये होगा 6 3 18 और 6 दूना के 12, ये होगा 4.5 और ये होगा 1.5। पूछा क्या है? ये किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किलोमीटर प्रति घंटा। सीधा पूछा है धारा की चाल बताइए, तो धारा की चाल निकाल देंगे। समीकरण को नहीं देख रहे, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, धारा की चाल निकाल रहे हैं। धारा की चाल पूछेगा तो दोनों का अंतर कर देंगे, 4.5 में से 1.5 खत्म तो 3 बचेगा, और दूसरे भाग तो 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर पर आवर आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, एक नाव धारा की दिशा में 1 घंटे में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब धारा की दिशा में 1 घंटे में अगर करता है तो B + W बराबर तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। 1 से भाग देने का कोई मतलब नहीं। दूसरा है इतनी ही दूरी धारा के विरुद्ध या धारा की प्रतिकूल दिशा में 2 घंटे में तय करता है, मतलब B - W बराबर कितना? इतनी ही दूरी 2 घंटे में करता है। 2 घंटे में करता है तो 20 बटा के 2 कितना होगा? 10 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, यही बोला है शांत जल में नाव की चाल। शांत जल में नाव की चाल पूछा है, कुछ नहीं, B बराबर दोनों को जोड़ दो, कितना हुआ? 30 और बटा के 2 बराबर कितना? 15 किलोमीटर पर आवर। आंसर, डायरेक्ट आंसर। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखो आप। क्वेश्चन है कि एक नाव 8 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल दिशा में जाती है। मतलब प्रतिकूल मतलब विपरीत की बात बोल रहा है। ठीक है, जबकि 6 घंटे में 36 किलोमीटर धारा की दिशा में जाती है। तो धारा की दिशा में जाती है 6 घंटे में 36 किलोमीटर, तो 6 6 36, 6 किलोमीटर पर आवर आएगा। समझ में आ रहा है? 4 बराबर दूरी बटा समय से निकल जाएगा। दूसरा है धारा के जो विपरीत जाती है, मतलब प्रतिकूल जाती है, प्रतिकूल बोला है, तो प्रतिकूल मतलब 40 किलोमीटर जाती है, कितने? 8 घंटे में, तो 8 × 40, 5 किलोमीटर पर आवर निकल के आएगा। अब क्वेश्चन में पूछा है कि नाव की गति, शांत जल में नाव की गति बताओ। तो शांत जल में नाव की गति बताओ, तो नाव मतलब B बराबर दोनों को जोड़ दीजिए, 6 5 11 बटा के दूसरे भाग मतलब 5.5 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लो आप, या फिर 5 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर ऐसे लिख लो आप आंसर। ठीक है, आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक व्यक्ति धारा के प्रतिकूल
750 मीटर 675 सेकेंड में जाता है, ठीक है, और 7.5 मिनट में वापस आता है, मतलब उतनी ही दूरी 7.5 मिनट में वापस आता है। तो सबसे पहली चीज क्या करेंगे, नाविक है, शांत जल में उसकी गति पूछा है, तो ध्यान से देखिएगा। अगर मैं कहूंगा कि अगर ये धारा के साथ जाए, धारा के साथ जाए, पर्सन मतलब व्यक्ति, अगर मैं पर्सन लिख लूं धारा के साथ जाए, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, यहाँ पे निकालना है 750 मीटर दूरी है और 7.5 मिनट में, 7.5 मिनट में बोला है, तो 750 मीटर की दूरी, ध्यान से देखिएगा, 750 मीटर की दूरी है और 7.5 मिनट में 7.5 का मतलब 7 दूना के 14, 15, 15 बटा के 2, 15 बटा के 2, यहाँ आप 60 से गुणा कर दे और यहाँ आप 1000 से गुणा कर दो, तो ये किलोमीटर पर आवर में बदल जाएगा। तो ध्यान से सुनिए, 1 2 1 2, शून्य से शून्य खत्म, शून्य दोनों, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म हो गए, 15 बचे कितना 75, 2 बचे कितना 10, 5 से 5 खत्म, कितना आया 6 किलोमीटर पर आवर, तो 6 किलोमीटर पर आवर यहाँ निकल के सामने आ गया। अब जो इसके विरुद्ध जा रहा है, प्रतिकूल जा रहा है, उसका कितना है, 750 मीटर कितने में जा रहा है, 750 मीटर 675 सेकेंड में, तो 750 मीटर 675 सेकेंड में, किलोमीटर प्रति घंटा में जब चेंज करना होता है मीटर प्रति सेकेंड को, तो 18/5 से गुणा करना होता है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां से आपको ये चीजें मिल जाएगी, मीटर प्रति सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे चेंज किया गया है, ठीक है। यहां से क्या करेंगे आप, 5 से काटिए, कुछ नहीं समझ में आ रहा, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 बचे 25, शून्य हुआ, 5 एकम 5, 5 3 15, 5 बचे 25, 5 3 15, 30 बार में कटा। यहाँ पर आइए, 5 दूना के 10, 5 7 35, अभी भी कट रहा है 3 से, तो 3 से काटिए, 10 बार में कटेगा, 3 से काटिए 9 बार में कटेगा, 10 बटा के 9 इंटू 18 बटा के 5, तो 9 दूना के 18, ये हुआ 5 दूना के 10, 2 दूना के 4, 4 किलोमीटर पर आवर आया, तो यहाँ पे लिख दो 4 किलोमीटर पर आवर। कुछ नहीं निकालना है, व्यक्ति की चाल पूछा है, तो व्यक्ति की चाल जब भी पूछेगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग, 6 4 10 बटा के 2 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर आंसर। जहां भी मेहनत थी यहीं पर मेहनत थी, ठीक है। अगर समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।